प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वर्कशीट में हम भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में अंतर को समझेंगे। यह आपकी 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 18 है, जो कि 19 अगस्त के लिए है। छात्रों, अभी तक 9th क्लास में आपने भारत का भौतिक स्वरूप ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें बारे में पढ़ा। भारत को 6 भागों में बांटा गया है। जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत का जो भौतिक वितरण है, भौतिक जो अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, उच्चावच है, उसको 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय है, भारत का उत्तरी मैदान है, फिर पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय मैदान है, तटीय प्रदेश हैं, रेगिस्तानी भाग है और जो द्वीपीय हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इन सब के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ा है। अब इस वर्कशीट में हम भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में अंतर देखेंगे। इस मानचित्रों में अंतर कैसे होता है, भौतिक मानचित्र क्या होते हैं, राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं, इनको समझेंगे। चलिए हमारे साथ इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप देखेंगे भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है, यह भारत का भौतिक यानी उच्चावच मतलब दिखा रहा है, और ये राजनीतिक। उच्चावच का मतलब होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई और कितनी होती है, यानी कि स्थितियाँ कैसी हैं, पहाड़ी हैं। अब देखिए कि जो भौतिक मानचित्र होते हैं, यानी जहाँ पे प्राकृतिक परिस्थितियाँ मतलब भौतिक जलवायु और उच्चावच दिखाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो स्थान पहाड़ी होते हैं, ऊंचाई वाले होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो रंग लाल होता जाता है। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ फटने लग गया। हाँ, देखिए, पर्वत श्रेणी ऐसे ही हो जाती है, ऐसे ऐसे बन जाती हैं। 0 से 300 मीटर की अगर ऊंचाई तक है तो ये रंग होगा। थोड़ा और लाल हो जाएगा, लाल और मतलब लाल और काला दोनों का डार्क होता है 600 से, और 1200 से ऊपर पे इतना डार्क हो जाता है। तो अब अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत का उच्चावच कैसा है। तो आप देख पाएंगे, देखिए यह एरिया बहुत ज़्यादा एकदम लाल है, क्योंकि ये पर्वतीय है। हिमालय की श्रेणियाँ ऐसे तक आती शिवालिक के यहाँ तक, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करते यहाँ ज़्यादा लाल है, इधर लाल है, और ये श्रेणियाँ दिख रही हैं। आप ये देखेंगे, ये इलाके एकदम, ये वाले जो इलाके हैं, जो उत्तर का मैदान इसे बोला जाता है, यह एकदम ज़्यादा ऊंचा नहीं, समुद्र तल से 0 से 300 मीटर की ऊंचाई तक है। आप ये देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इलाका है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी लाल लाल है, यानी ये पठार हैं, उत्तरी मैदान से ऊंचे हैं। ये पूर्वी देख रहे हैं, पूर्वी घाट जो है थोड़ा कम ऊंचा है, पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए इधर से नदियाँ इधर ज़्यादा बहती हैं। तो ये तरह हमने अवस्थितियाँ देख ली कि उच्चावच यानी ऊंचाई कितनी है, ये चीज़ें। और अब राजनीतिक मानचित्र पे आप देख रहे हैं, आप चाहें तो ये मानचित्र देख के भी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो सकते हैं। जैसे भारत में कितने राज्य हैं, और राज्यों की राजधानियाँ क्या क्या हैं, तो वो सब जान सकते हैं। जैसे देखते हैं, देखिए, धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। लद्दाख हो गया, उसकी राजधानी लेह हो गई। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, ये हिमाचल है, पंजाब है, देहरादून है, हरियाणा है, नई दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। ये देखिए तेलंगाना यहाँ है। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करते थे, लेकिन तेलंगाना हो गया, आंध्र यहाँ हो गया, ये गुजरात हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, मुंबई हो गया, ये गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इनकी राजधानियाँ हो गई। फिर ये 7 सिस्टर्स आ गए हैं। तो ऐसे राज्य आप देख रहे हैं। अब पढ़ते हैं क्या है।
यह मानचित्र देश की प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। भौगोलिक मानचित्र क्या करता है? भौतिक लक्षणों को दिखाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है, पर राज्यों की सीमाओं को नहीं दिखाता, क्योंकि यह राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक होता तो राजनीतिक को दिखाता। भौतिक है तो भौतिक अवस्थितियों को, लक्षणों को दिखा रहा है। यह मानचित्र खास भौगोलिक लक्षणों को खास रंगों से दिखाता है, जैसे पानी को नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से आदि। तो आप देख रहे होंगे कि जो भौतिक जो मानचित्र होते हैं उसमें कलरफुल होते हैं, यानी पानी नीला होगा, मैदान हरा होगा, और जो ऊंचाई वाली जितनी चीज़ें होंगी डार्क रेड हो जाती हैं। भारत को 6 भौगोलिक भागों में अन्य भौतिक लक्षण हैं, जैसे झील, नदी आदि को मानचित्र में दिखाए गए हैं। आपको सारी चीज़ें दिखाई गई। राजनीति में क्या था? यह राज्य उनकी सीमाएं दिखाता है। यह पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दिखाता है। यह मानचित्र विभिन्न राज्यों को अलग अलग रंगों से दिखाता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछ दे सकता है। साथ ही 9 पड़ोसी देश भी इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। तो आप ये चीज़ें जो है देख सकते हैं। तो यही हुआ भारत के राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र में अंतर। अब आपके सामने प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता बतलाइए। आपने जो देखा है वो बताएंगे। भारत के राजनीतिक मानचित्र में जैसे राज्यों की सीमाओं को दर्शाया गया है। भारत के भौतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता बताइए। यह राज्यों की सीमाओं को नहीं दिखाता है। भारत को कोई एक भौतिक विशेषता बताइए। भारत की कोई एक भौतिक विशेषता बताइए। तो भारत एक क्या है? अब भौगोलिक पर भारत का भूगोल आपने पढ़ा है, तो भौतिक विशेषता क्या है? तो भारत की जो भौतिक विशेषताएं बहुत सारी हैं। जैसे भारत में 3 ऋतुएं होती हैं। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। कैसा? मानसूनी जलवायु। भारत की भौतिक विशेषता यह है कि यह उत्तरी गोलार्ध में है। तो कोई भी आप विशेषता बहुत सारी हैं, लिख सकते हैं। भारत की कोई एक राजनीतिक विशेषता बताइए। भारत के जो कितने पड़ोसी देश हैं? भारत 9 राजनीतिक पड़ोसी देशों से मिला हुआ है। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। यह राजनीतिक में बता सकते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह भारत की राजनीतिक विशेषता है। भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। यह भारत की भौतिक विशेषता, आप इसमें भी लिख सकते हैं। भारत के 9 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। अब भारत के 9 पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखने हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं छात्रों। तो ये पाकिस्तान वाले भैया हो गए, ये अफ़गानिस्तान वाले भैया हो गए 2, यहाँ चीन हो गया 3, नेपाल वाले भैया हो गए 4, भूटान वाले भैया हो गए 5, ये भैया हो गए 6, म्यांमार हो गया 7 हो गया ना। और अब देखते हैं, श्रीलंका हो गया 8 हो गया। और कुछ दिखाया गया यहाँ, मालदीव दिखाया नहीं गया है। देखिए मानचित्र में इन्होंने तजाकिस्तान भी दिखाया है, तो आपको उसको भी दिखा देना है। वैसे भारत के 8 ही पड़ोसी राज्य, इसमें 9 दिया गया है, तो चूँकि मानचित्र में 8, तजाकिस्तान 9 दिखाए हैं, तो तजाकिस्तान को भी आप क्या करेंगे? लिखेंगे। तो छात्रों, आपकी यह वर्कशीट नहीं समाप्त होती है। इसे करके आप अपने कक्षा अध्यापकों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी वर्कशीट का वैल्यूएशन हो सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अपनी पिछली वर्कशीट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर 9th क्लास की DEO वर्कशीट, 9th DEO वर्कशीट करके एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पे 9th क्लास की SST की, इंग्लिश की, और ये दोनों वर्कशीट हम डालते हैं। साथ ही साथ आपका असेसमेंट वर्कशीट का सॉल्व डालते हैं। इसे आप कर सकते हैं। थैंक यू।